सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। और कल जैसे कि कल के टॉपिक में हमने बात की थी ब्राचियल प्लेक्सिस के बारे में, और हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लिनिकल एनाटॉमी को कवर करेंगे। सो आई होप जो भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा आपको अच्छे से समझ में आए और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और मैं पढ़ाने के साथ साथ आपकी ये भी कोशिश रहेगी मेरी कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँ, बिकॉज ऑफ मैं आपको नोट्स में से ही पढ़ा रहा हूँ, मेरे बनाए हुए मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कभी भी मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो। ओके, सो लेट स्टार्ट क्लिनिकल एनाटॉमी। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अर्ब्स पैरालिसिस के बारे में। अर्ब्स पैरालिसिस की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसकी साइट ऑफ इंजरी क्या होती है? साइट ऑफ इंजरी मतलब कि वो कहाँ से इंजरी होती है उसकी साइट की। ओके, इन साइट ऑफ इंजरी क्या होती है? तो यहाँ पे क्या दिया है, द रीजन ऑफ द अपर ट्रंक ऑफ ब्राचियल प्लेक्सिस कॉल्ड अर्ब्स पॉइंट। मतलब हमारे सबसे पहले ब्राचियल प्लेक्सिस कौन सा रीजन में होती है ये हमें पता होना चाहिए। सो ये हमारे नेक से लेकर तो हमारे हैंड के रीजन तक अर्ब्स पैरालिसिस होती है, जिसमें वो फाइन नर्व रूट्स पाई जाती है। कौन सी? C5, C6, C7, C8 और T1। ओके, सो अर्ब्स पॉइंट का मतलब क्या होता है? हमारे जो नेक और ये शोल्डर के बीच का जो पॉइंट होता है, जहाँ पे क्लेविकल बोन होता है, उसके ऊपर वाले जो मसल्स है उसके बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं अर्ब्स पॉइंट। जैसे कि आपके एनाटॉमी के बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो उसे जाके। ओके, उसे अर्ब्स पॉइंट बोलते हैं। ओके, सो ऐसा हमारे अपर ट्रंक, क्लेविकल बोन के ऊपर का अपर ट्रंक होता है। अपर ट्रंक के ब्राचियल प्लेक्सिस का एक ऐसा रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ब्स पॉइंट। ओके, उसमें 6 नर्व इन्वॉल्व होती है। और अर्ब्स पैरालिसिस का हमको इतनी बात याद रखनी है कि अर्ब्स पैरालिसिस का मतलब होता क्या है। सो अर्ब्स पैरालिसिस का मतलब होता है कि अपर ट्रंक में अगर हमें कोई इंजरी हो जाए, मींस इंजरी ऑफ अपर ट्रंक कॉजेज अर्ब्स पैरालिसिस। ओके, इसके बाद कॉजेज ऑफ इंजरी, कौन कौन से समय पे ये इंजरी हो सकती है और किस तरह से हो सकती है। ओके, सबसे पहले बर्थ इंजरी। बर्थ के दौरान जब भी मदर के यूट्रस में से बेबी आता है तब ये इंजरी हो सकती है। बिकॉज कभी कभार क्या उसके हेड कभी रोटेट हो जाता है, कभी तो उसके जो प्लेक्सिस होते हैं उसके ऊपर उसका असर दिखता है, इसीलिए बर्थ इंजरी के समय हो सकता है। या फिर फॉल ऑन शोल्डर, कभी भी हम लोग बाइक चला रहे हो या बाइक से हम लोग गिर जाए शोल्डर के सपोर्ट पर, या फिर हम लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे हो तो हॉर्स पर से गिर जाए कभी। ओके, सो फॉल ऑन शोल्डर। और ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, जब हमें एनेस्थीसिया हमें लग रहा होता है उसके दौरान भी हमें ब्राचियल प्लेक्सिस की इंजरी हो सकती है। ओके, अभी इसमें कौन सी रूट इन्वॉल्व होती है? जैसे कि कल हमने आपको बोला था कि अपर ट्रंक में कौन सी रूट इन्वॉल्व थी कल, C5 और C6। उसी तरह से इसमें याद रखना है, क्योंकि अपर ट्रंक की इंजरी है इसीलिए इसमें C5 और C6 रूट इन्वॉल्व है। ओके, इसके बाद इसमें कौन से मसल पैरालिज्ड होंगे। ओके, ये अर्ब्स पॉइंट और ये जो क्लम्पकीज पैरालिसिस है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। ओके, सो ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, सो ध्यान से पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए इसके। आपको एग्जामिनर वाइवा में ये भी पूछ सकता है कि कौन से मसल्स अर्ब्स पैरालिसिस में पैरालाइज्ड होते हैं, तो आपको ये याद रखना है सबसे पहले। अगर आपको याद नहीं रहेगा ये तो सिंपल तरीके से याद रखना है, 3 बी आपको याद रखने हैं। ओके, कौन से? ब्राचियल प्लेक्सिस का एक बी ब्राचियालिस का बी, और एक ब्राचियो रेडियालिस। ओके, मैंने क्या क्या बोला? बाइसेप्स ब्राची, ब्राचियालिस, ब्राचियो रेडियालिस। ओके, एंड इसके बाद डेल्टोइड, एक डेल्टोइड और एक सुप्रास्पाइटेनस, इंफ्रास्पाइटेनस, ओके, एंड सुपिनेटर। ओके, ये सारे मसल इसमें पैरालाइज्ड होते हैं। इसके बाद डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि हम जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स पेशेंट के अंदर, जैसे सपोज कोई भी हमारे क्लिनिक में पेशेंट आया, ओके, सो उस पेशेंट के अंदर हमको क्या चेंजेस दिख रहे हैं, ओके, वो इसका मतलब होता है डिफॉर्मिटी। जैसे कोई भी पेशेंट आया, उसको अगर अर्ब्स पैरालिसिस हुआ है तो हमें उसको कैसे देखकर पता चलेगा कि उसको अर्ब्स पैरालिसिस हुआ है? तो हम जो पेशेंट के अंदर देखते हैं उसे बोलते हैं हम लोग डिफॉर्मिटी। ओके, सो डिफॉर्मिटी, आर्म में हमको क्या चेंजेस दिखने को मिलेंगे? आर्म मतलब ये ऊपर वाला साइड में आर्म होता है। ओके, आर्म में क्या देखने को मिलता है? हैंग बाय साइड एंड मीडियली रोटेटेड, मतलब एक साइड से वो जो होता है इस तरह से लटक जाए। हैंड जो होता है पूरे की तरह ऐसे रोटेट हो जाता है। ओके, आर्म जो होता है हमारा पूरी तरह से रोटेट हो चुका होता है।
और फोर आर्म जो होता है हमारा आगे के साइड का आर्म, वो क्या होता है एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड। प्रोनेटेड का मतलब क्या होता है, जिस तरह से हमारी एनाटॉमी के बुक में दिया हुआ है ऐसे पूरी तरह से हाथ जो होता है हमारा इस तरह से रोटेट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनेटेड। ओके, सो ये आप एनाटॉमी के बुक में देख सकते हो, दिया गया हुआ है। ओके, और इस डिफॉर्मिटी, ये जो डिफॉर्मिटी होती है उसको हम लोग पॉलिश टिप हैंड या फिर वेटर टिप हैंड भी बोलते हैं। इसको क्यों पॉलिश टिप हैंड बोलते हैं, क्योंकि कभी भी हम लोग अगर पुलिस को रिश्वत देनी हो तो इसी तरह से हाथ उल्टा घुमा के देते हैं, इसीलिए इसको पॉलिश हैंड। या फिर वेटर को भी अगर टिप देनी हो हमें तो हम लोग ऐसे हाथ घुमा के देते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है डिफॉर्मिटी। ओके, सो ये सारी डिफॉर्मिटी हम पेशेंट के अंदर देखेंगे। और डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि पेशेंट हमें क्या बताएगा, जो हमें पेशेंट बताता है वो होता है डिसेबिलिटी, और जो हम डॉक्टर्स पेशेंट के अंदर देखते हैं उसे बोलते हैं डिफॉर्मिटी। ओके, डिसेबिलिटी की बात करेंगे तो जो डिसेबिलिटी होती है उसमें कुछ मूवमेंट्स जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे पेशेंट हमें बताता है। सबसे पहले होता है एबडक्शन या फिर लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म एट शोल्डर, मतलब आर्म, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो आर्म होता है, आर्म जो होता है वो मीडियली रोटेट हो जाता है शोल्डर जॉइंट से। ओके, शोल्डर जॉइंट से जो आर्म होता है ये पूरी तरह से रोटेट हो जाता है। ओके, ये याद रखना है हमें। इसके बाद फ्लेक्सेशन एंड सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर पाता हमारा फोर आर्म जो होता है आगे वाला, ये जो होता है पूरी तरह से या फ्लेक्सिबल भी नहीं होता और ये मूव भी नहीं कर पाता है। ओके, इसके बाद बाइसेप्स एंड सुपिनेटर जर्क्स आर लॉस्ट। बाइसेप्स मतलब ये बाइसेप्स होते हैं हमारे जो हाथ, बाइसेप्स का मतलब तो जैसे आपको पता ही होगा, और सुपिनेटर जर्क्स का मतलब होता है जैसे हम लोग किसी अगर हाथ को झटका देते तो हमारे हाथ जो होते हैं झटका भी नहीं खा पाता हमारा हाथ तब। ओके, इसके बाद सेंसेशन आर लॉस्ट ओवर दिस स्मॉल एरिया ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड, मतलब डेल्टॉइड मसल्स जो होते हैं हमारे। ओके, डेल्टॉइड मसल जो होता है, डेल्टॉइड मसल का एक लोअर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड। ओके, जो डेल्टॉइड का जो लोअर पार्ट होता है, डेल्टॉइड मसल हमारे कहाँ पाए जाते हैं ये तो आपको पता ही होगा। हमारा जो स्कैपुला होता है, स्कैपुला के आगे से जो मसल्स आया हुआ होता है वो डेल्टॉइड मसल होता है। ओके, डेल्टॉइड मसल का जो लोअर पार्ट होता है उसकी एक छोटी सी जगह जहाँ पे जो सेंसेशन होता है वो स्टॉप हो चुका होता है। ओके, ये हो गया अर्ब्स पैरालिसिस। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया हो, और आप इसका डायग्राम एनाटॉमी की बुक में देख सकते हैं। ओके, मेरे पास एनाटॉमी की बुक ना होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट कोशिश करूँगा कि आप अच्छे से समझें और आप मेरे फीलिंग्स को समझें। ओके, सो नेक्स्ट डिजीज़ इज़ क्लम्पकिस पैरालिसिस। ओके, क्लम्पकिस पैरालिसिस की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा आपकी बुक में। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग साइट ऑफ इंजरी। इसमें साइट ऑफ इंजरी क्या होगी, जैसे उसमें अप्पल ब्रांच ऑफ ब्राचियल प्लेक्सिस था, उसी तरह से इसमें लोअर ट्रंक ऑफ ब्राचियल प्लेक्सिस होगा, मतलब लोअर ट्रंक के इंजरी होगी इसमें, इसी को ये बोलेंगे। ओके, इसमें इंजरी की कॉजेज़ क्या क्या होगी, सबसे पहले या तो हम लोग किसी हाइटेड जगह से गिर जाएंगे, या फिर बर्थ इंजरी, ये भी हो सकता है, समटाइम्स बर्थ इंजरी के दौरान भी ये हो सकता है। इसके बाद इसमें कौन सी नर्व रूट इन्वॉल्व होती है, इसमें होती है C8 और T1, बिकॉज जैसे अपर ट्रंक की बात करें हम लोग डायग्राम में पढ़ा था ब्राचियल प्लेक्सिस में, उसमें थी C5 और C6, उसी तरह से लोअर ट्रंक में उसमें थी C8 और T1, उसी तरह से इसमें भी याद रखना है लोअर ट्रंक की इंजरी है इसीलिए C8 और T1। ओके, इसमें कौन सी मसल पैरालाइज होती है, इंट्रेंसिक मसल ऑफ हैंड, मतलब हमारी हाथ की जो अंदर की मसल होती है वो इसमें पैरालाइज होती है, और उल्नर फ्लेक्सस, उल्नर मतलब हमारे रेडियस और उल्नर, ये जो फोर आर्म है, फोर आर्म के अंदर जो उल्नर फ्लेक्सस होता है ऑफ वृष्ट का मतलब होता है मुट्ठी और फिंगर, ये मसल्स इसमें पैरालाइज्ड होगी। ओके, डिफॉर्मिटी मतलब हम पेशेंट के अंदर क्या देखते हैं, क्लो हैंड का डायग्राम आपकी एनाटॉमी के बुक में दिया गया है, कुछ इस तरीके से दिया गया है क्लो हैंड का डायग्राम। ओके, आप देख सकते हैं। और डिसेबिलिटी हम पेशेंट के अंदर, पेशेंट जो होगा डॉक्टर को बताता है वो डिसेबिलिटी। ओके, सो बाइसेप्स और सुपिनेटर जर्क आर लॉस्ट, दोनों का डिसेबिलिटी एक ही है। बाइसेप जैसे कि आपको पता है, और सुपिनेटर जर्क मतलब हमारे हाथ को जो झटका मिलता है वो झटका भी बंद हो जाता है। इसके बाद होता है
कंप्लीट क्लो हैंड, मतलब पूरी तरह से वो क्लो हैंड हो जाता है, वो अकड़ जाता है एक तरीके से, इसी को कॉम्प्लेक्स पैरालिसिस बोलते हैं। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बोला था क्लिनिकल एनाटॉमी आज कवर कर देंगे। सो ये मैंने कवर कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, और नोट्स अच्छे से बनाइएगा। और ये यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लम्प पैरालिसिस, ब्राचियल प्लेक्सिस और अर्ब्स पॉइंट। ओके, क्लम्प पैरालिसिस, अर्ब्स पैरालिसिस एंड ब्राचियल प्लेक्सिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो आप अच्छे से याद करिए इसको, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से समझिए, एक एक पार्ट अच्छे से समझिए, वीडियो देखिए बार बार। ओके, और आपको कोई डाउट हो तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। कल हम लोग बात करेंगे शोल्डर जॉइंट की। शोल्डर जॉइंट भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जो कि यूनिवर्सिटी जो होती है बहुत बार पूछती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का। ओके, मैं आपको इसमें यूनिवर्सिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वही आपको कवर कराऊंगा। ओके, कल मिलते हैं शोल्डर जॉइंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।